आप स्टार्ट कीजिए। ओके सर। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की तरफ से आयोजित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं उमा तिवारी, अंधेरी मनपा माध्यमिक स्कूल टाटा कंपाउंड से आज आपको विषय गणित भाग 2 कक्षा 10वीं पढ़ाने वाली हूँ। जैसे कि आपका गणित भाग 2 में आपका पाठ चल रहा है महत्व मापन, जिसमें आपके जो भी एक्सरसाइज है सब हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस पाठ में आपने क्या क्या पढ़ा है। आपने इस पाठ में घनाभ, घनफल, लंब वृत्ताकार बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, द्वैत्रिज्य, इन सब का क्षेत्रफल, उनका घनफल कैसे निकालते हैं, उनका सूत्र क्या है, ये सब आपने पढ़ा है इस पाठ में। तो अभी हम इसके आगे का पढ़ने वाले हैं, जो प्रकृत प्रश्न संग्रह, जिसमें सभी जो भी एक्सरसाइज है उन सबके सभी मिक्स सम्स रहते हैं, सभी प्रकार के सम्स इसमें आपको मिलेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है प्रकृत प्रश्न संग्रह में कि नीचे दिए गए बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से उचित विकल्प चुनकर लिखिए। ये प्रश्न आपको एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आता है। इसमें से आपको सिर्फ सही उत्तर कौन सा है वही चुन के लिखना रहता है, ठीक है। तो जैसे पहला प्रश्न है, किसी वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का अनुपात 2:7 हो तो उस वृत्त की परिधि कितनी होगी, ठीक है। तो आपको तो सिर्फ एक ही आंसर इसमें से टिक करना है, लेकिन उसके लिए आपको इसे कहीं रफ में हल करना होगा, और रफ में नहीं तो आप वहीं पर हल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। क्या दिया है कि वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का अनुपात, तो हम लिख लेंगे वृत्त की परिधि बटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2/7, ये आपको दिया है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr बटे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो दोनों हमने लिख दिया। हम इसमें से देखेंगे कि अगर कुछ कट होता है तो हम उसे काट सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि ऊपर भी पाई है और नीचे भी पाई है, तो दोनों कट जाएगा। ऊपर r है और नीचे r² है, तो एक r और एक r कट हो जाएगा। टीचर ये हो गया 2/7। हेलो हेलो, हाँ क्या हुआ? ऐसा नहीं आएगा। हाँ पता है। आप देखिए, ठीक है, लेक्चर पे ध्यान दीजिए। हम आपका जो भी डाउट है मैं लास्ट में क्लियर करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कट होने के बाद क्या बचा है, 2/r बराबर, तो हमने लिखा 2/7, यहाँ पर 2/7 हो गया। अब यहाँ पे भी 2 है और ये 2 इस साइड भी है, ये भी कट हो जाएगा एक दूसरे से। तो क्या बचेगा, सिर्फ r बराबर 7। तो जब हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है तो हमें r की जरूरत है, इसलिए हमने पहले r ज्ञात किया। तो अब हम लिख लेंगे वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, वो लिखा मैंने। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो जितने भी आपको ऑप्शन दिया है ABCD, इसमें से सब जगह उत्तर में पाई है, मतलब हमें पाई का मान लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लिखते हैं पाई का मान बराबर 22/7 या 3.14, लेकिन हमें वो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें उत्तर में वैसे ही ऑप्शन में वैसे ही दिया गया है, तो हम पाई का मान नहीं लिखेंगे। तो वैसे ही रखा, 2π गुने r का मान हमने निकाला 7, तो वो हमने लिख लिया। तो अब हम 2 और 7 का गुणा कर देंगे तो ये हो गया 14π। तो इसमें से वो ऑप्शन है हमारे पास, हाँ, जो ए है ये है हमारा उत्तर। तो ये पहले का उत्तर हमें मिल गया कि किसी वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का अनुपात अगर 2:7 हो तो उस वृत्त की परिधि कितनी होगी, तो वो होगी 14π। चलिए अगले सम पे बढ़ते हैं। इसके बाद है दूसरा, 44 सेमी लंबाई वाले किसी वृत्त चाप का माप 160 अंश हो तो उस वृत्त की परिधि कितनी होगी, ठीक है। और आपको ऑप्शन दिया हुआ है 4। तो चलिए हल करते हैं। आपको दिया है कि वृत्त चाप की लंबाई का माप दिया हुआ है
तो हम उसका सूत्र लिख लेंगे, थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। और आपके पास जो जो चीजें दी गई है वो आप इस सूत्र में लिख सकते हैं, जैसे लंबाई दिया हुआ है और वृत्तचाप का माप मतलब ये थीटा का माप भी दिया हुआ है, तो वो हम लिख लेते हैं। वृत्तचाप की लंबाई हो गई 44 दिया है यहाँ पर, और थीटा का मान दिया है 160, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हम देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, वृत्त की परिधि। ये जो 2 पाई आर है ये वृत्त की परिधि ही है, तो हम इसको यहीं पे रखेंगे, बाकी चीजें मैं दूसरी तरफ लेके गई, मतलब पक्षांतर किया। ठीक है, तो ये यहाँ पर 360 नीचे था, जब वो दूसरी तरफ गया तो वो ऊपर हो गया है, गुणे में हो गया, भाग में था। वैसे ही 160 यहाँ पर ऊपर था, मतलब और गुणे में था, जब वो दूसरी तरफ गया पक्षांतर हुआ तो वो भाग में हो गया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे अगर कुछ कटता है तो उसे काटेंगे। ठीक है, देखिए ये 0 0 पहले आप काट सकते हैं, उसके बाद 4 से 4 बार में 16 कटेगा, 4 से 9 बार में 36 कटेगा, वो लिखा। फिर नीचे 4 बचा है, तो 4 से 11 बार में ये 44 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास 11 गुने 9, तो इन दोनों का गुणा करके हम लिख देंगे, तो हमें मिलेगा 99। मतलब हमारा ये जो 2 पाई आर है हमें मिला है 99, और हमें पता है 2 पाई आर क्या होता है, वृत्त की परिधि। तो इसलिए हमारा उत्तर कितना आ गया, 99 सेमी। देखिए यहाँ पर हमारा उत्तर आ गया 99 सेमी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी चाप का माप 90 अंश तथा त्रिज्या 7 सेमी हो तो द्वैत्रिज्य की परिमिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक देख लेते हैं एक डायग्राम से, जैसे कि आपको क्या क्या दिया है कि चाप का माप 90, मतलब ये जो है ये 90 है। ठीक है, और त्रिज्या दिया है, ये त्रिज्या 7 है और ये द्वैत्रिज्य बना हुआ है। ठीक है, तो इसकी परिमिति ज्ञात करनी है। इसकी परिमिति ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या तो पता है, ये 1 त्रिज्या, ये 2 त्रिज्या पता है इसका मान। परिमिति मतलब हमें इस पूरे भाग का मान पता होना चाहिए, तो ये 2 चीजें तो पता है, तो हम इसका अगर ज्ञात कर लेते हैं चाप की लंबाई का, तो हम जोड़ के इसकी परिमिति ज्ञात कर सकते हैं। तो सूत्र लिख लेते हैं हम, वृत्तचाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, क्योंकि जब वो हम ज्ञात कर लेंगे तो ही हम परिमिति ज्ञात कर पाएंगे। वृत्तचाप की लंबाई का सूत्र है थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। हमारे पास थीटा का मान दिया हुआ है 90 अंश, देखिए तो हमने लिख लिया 90 बटे 360, और बाकी गुने 2 गुने पाई का मान 22 बटे 7 गुने आर का मान भी दिया है आपको प्रश्न में, तो वो लिख लिया 7। देखते हैं क्या क्या कट हो जाता है। ये कट हो गया, 9 से 36 4 बार में कट हुआ, फिर यहाँ से 2 से 4 कट हुआ 2 बार में, और फिर वापस से 2 से 22 कट हो गया 11 बार में, और ये 7 और 7 भी कट हो गया है। तो आपको ऊपर अगर आप देखोगे तो सिर्फ कितना बचा है, 11 सेमी। ठीक है, तो हमें ये क्या मिला है, वृत्तचाप की लंबाई मिल गई है 11 सेमी। हमें त्रिज्या तो पता ही है, हमें वृत्तचाप की लंबाई भी मिल गई, तो अब हम इनको जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा द्वैत्रिज्य की परिमिति। चलिए लिखते हैं, द्वैत्रिज्य की परिमिति बराबर 2r। r कितना है, 2 है, 2r प्लस वृत्तचाप की लंबाई, तो 2 गुने 7, r कितना है 7 प्लस 11, इसको गुणा करो, 7 दूनी 14 और 11 इसको जोड़ दो तो आपको मिलेगा 25 सेमी। तो ये उत्तर है यहाँ पर, हाँ है, ये जो बी है यही है, तो मतलब ये इसका उत्तर हुआ। द्वैत्रिज्य की परिमिति कितनी आ गई, 25 सेमी। नेक्स्ट हम देखिए, किसी शंकु के आधार तथा ऊंचाई 24 सेमी हो तो शंकु का वक्र पृष्ठफल कितना होगा। ठीक है, आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको ढूंढना है। ठीक है, जैसे देखिए ये शंकु है, तो इसमें से क्या क्या दिया है आपको, त्रिज्या दी गई है मतलब ये r दिया है, और ऊंचाई मतलब ये h दिया हुआ है। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठफल ज्ञात करना है। शंकु का वक्र पृष्ठफल ज्ञात करने के लिए देखिए सूत्र होता है शंकु का वक्र पृष्ठफल बराबर पाई आर एल। पाई का मान तो हमें पता ही रहता है,
आर का मान भी दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास एल नहीं है। ठीक है, एल क्या होता है? तिरछी ऊंचाई। तो एल हमें ज्ञात करना पड़ेगा पहले, तो ही हम पाई आर एल से हम शंकु का वक्र पृष्ठफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हमारे पास आर दिया हुआ है, हमारे पास एच दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इन दोनों का मान है, इसकी सहायता से हम एल का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ज्ञात करते हैं। तो क्या होगा? ये यहाँ पे 90 अंश है, जैसे पाइथागोरस का प्रमेय है, ये वैसे ही समझिए इसको। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसका वर्गमूल कर दिया है। तो देखिए, तो ये करनी में लिखा। इसके बाद आप यहाँ पर चाहिए तो इसे कीजिए वर्गमूल, या फिर आप लास्ट में भी कर सकते हैं। एच का मान कितना है? एच ऊंचाई दी गई है 24, तो लिख लिया यहाँ पे 24 का वर्ग, प्लस आर का मान है 7 सेमी, तो वो लिख लिया यहाँ पे 7 का वर्ग। 24 का वर्ग कितना आता है? 576। ठीक है, प्लस 7 का वर्ग कितना आता है? 49। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 625, और 625 किसका वर्ग है? 25 का। तो इसलिए एल कितना हो गया? एल बराबर 25 आ गया। तो अब अगर हमें एल का मान मिल गया है, आर का मान तो है ही हमारे पास, तो हम इस सूत्र में डालेंगे वो मान, और फिर हम शंकु का वक्र पृष्ठफल निकाल लेंगे। तो पाई का मान मैंने लिख लिया यहाँ पर 22/7 गुने आर का मान देखिए प्रश्न में है ही 7, और एल का मान हमने अभी अभी निकाला 25। ये यहाँ पे कट होता है, हाँ 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचेगा? 22 गुने 25, और जब आप इन दोनों का गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 550 वर्ग सेमी। तो क्या ये उत्तर में है कहीं? ऑप्शन है इसका? हाँ है। कौन सा है? बी। तो हमें इसका उत्तर मिला 550 वर्ग सेमी। मतलब शंकु का वक्र पृष्ठफल कितना हुआ? 550 वर्ग सेमी। चलिए अगले सम पे बढ़ते हैं। अगला सम है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले किसी लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल 440 वर्ग सेमी हो, तो उस लंबा वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है, क्या कह दिया है कि लंब त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेमी है, लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल भी दिया हुआ है। तो जब वक्र पृष्ठफल दिया है तो हम उसी का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो और पूछा क्या है कि उसकी ऊंचाई कितनी होगी। पहले आप सूत्र लिखिए। लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल बराबर होता है 2 पाई आर एच, जिसमें से बाकी सब चीजें तो आपको आपके पास है, पता है आपको। क्या नहीं है? एच नहीं है, क्योंकि एच पूछा गया है। ठीक है, तो आपके पास प्रश्न में जो जो चीजें दी गई है वो सब आप इस सूत्र में लिखिए। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे वक्र पृष्ठफल कितना दिया है? 440, तो वो लिखा, बराबर 2 लिखा। और देखिए मैंने ये पाई का मान पाई ही रहने दिया, क्यों? क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे प्रश्न का जो ऑप्शन है उत्तर का, उसमें सब जगह पाई में ही अंक दिया हुआ है। ठीक है, तो जब पाई यहाँ पर दिया है इसलिए मैंने पाई का यहाँ पे मान नहीं लिखा, पाई को वैसे ही रहने दिया। गुने आर का मान दिया है 5 गुने एच, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? एच को एक साइड रहने दे सकते हैं, और बाकी सब चीजों का पक्षांतर करके दूसरी तरफ लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो जब मैंने एच को एक तरफ रहने दिया और दूसरी तरफ पक्षांतर किया, तो सब चीजें यहाँ पर गुणे में थी तो दूसरी तरफ गई, तो वो भाग में हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कट सकता है? हम उसे काट देंगे। तो 5 से ये कट जाएगा, 8 बार में 40, 88 बार में कट गया 440, फिर 2 से वो 88 भी कट जाएगा, कितनी बार में? 4 बार में। ठीक है, तो इसलिए h बराबर कितना आ गया? 44/पाई, क्योंकि पाई यहाँ पे कुछ कटने के लिए नहीं है। तो हमें उत्तर मिला h बराबर, मतलब लंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? 44/पाई सेमी। चलिए नेक्स्ट सम है, किसी शंकु को पिघलाकर उसके आधार की त्रिज्या के बराबर त्रिज्या वाला लंब वृत्ताकार बेलन बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है प्रश्न, आप देखिए ठीक से, कि एक शंकु है और उसको पिघलाया गया। ठीक है, और
जितनी उसकी त्रिज्या थी उसी की त्रिज्या के बराबर एक दूसरा लंब वृत्ताकार बेलन बनाया गया। ठीक है, तो दिया है कि यदि लंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 5 सेमी है तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। प्रश्न में ये दिया हुआ है कि दोनों की त्रिज्या तो समान है लेकिन ऊंचाई अलग है, एक का 5 है तो आपको दूसरी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम इसे हल करते हैं। क्या दिया है प्रश्न में कि शंकु, तो क्या होगा, वो एक ही जो शंकु है उसी को पिघलाकर लंब वृत्ताकार बेलन बनाया गया है, मतलब दोनों का घनफल बराबर होगा। तो हम लिख लेंगे शंकु का घनफल बराबर लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल। शंकु के घनफल का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल पाई आर स्क्वायर, और हमने यहाँ पर कैपिटल एच लिख दिया है क्योंकि दोनों जगह पर एच है तो दोनों में अंतर होना चाहिए इसलिए। ठीक है, यहाँ पर आर भी। लेकिन हमें प्रश्न में दिया है कि ये इसका जो त्रिज्या है वो इसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु के घनफल, शंकु की जो त्रिज्या है और लंब वृत्ताकार की जो त्रिज्या है वो दोनों समान है। ठीक है, तो इसलिए स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो मतलब दोनों जगह पे मैं स्मॉल आर लिख सकती हूँ। इससे क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। ठीक है, तो आप देखेंगे जो चीजें समान हैं वो क्या होंगी, कट जाएंगी। जैसे ये पाइप है दोनों साइड में, आर स्क्वायर भी है दोनों साइड में, तो ये कट हो गया। फिर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर बचा है h/3। ठीक है, बराबर इस साइड क्या बचा है, कैपिटल एच। अगर आप प्रश्न पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ये जो स्मॉल एच है इसका मान दिया हुआ है। ठीक है, नहीं, आपके पास कैपिटल एच का मान दिया हुआ है। ये देखिए, लंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच जो है इसका मान दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया 5, और जब फिर हमने ये 3 को दूसरी तरफ पक्षांतर किया तो यहाँ पे जाके गुना हो गया उसका, तो इसलिए हमें स्मॉल एच बराबर मिला 15 सेमी, अर्थात शंकु की ऊंचाई कितनी मिली, 15 सेमी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सम की तरफ। इसमें दिया है कि 0.01 सेमी भुजा वाले समघन का घनफल कितना घन सेमी होगा। ठीक है, तो समघन का घनफल क्या होता है, आर क्यूब। ठीक है, उसकी सभी जो भुजाएं हैं उसका 3 साइड, एक नीचे का, एक उसका लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया और ऊंचाई हो गया। ठीक है, तो इसलिए उसका समघन का घनफल है आर क्यूब। तो आर अगर दिया है, ये जो आर है वो उसका भुजा माना है, तो ये दिया हुआ है 0.01 सेमी, तो वो लिख लिया हमने यहाँ पर, और इसी का आपको घन करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर 0.0000001 घन सेमी। ये आपको कैसे आया, तो आप देखिए यहाँ पर आपको गुना करना है 0.01 का 0.01 से, तो आपको ये मिलेगा, और फिर वापस से उसमें आप 0.01 से गुना करेंगे तो आपको ये उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है, तो समघन का घनफल कितना आया हमारा, वो आया, उसका उत्तर है आंसर डी 0.0000001। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 1 घन मीटर घन वाले समघन के भुजा की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, और ऑप्शन दिया हुआ है तो हम देख लेते हैं, जैसा अभी हमने किया सेम ये भी वैसी ही है, लेकिन क्या अंतर है, इसमें घनफल दिया हुआ है। ठीक है, और उसमें हमें भुजा दी गई थी, जो अभी इसके पहले सम देखा उसमें भुजा का मान दिया हुआ था और इसमें क्या दिया है, घनफल दिया हुआ है। सूत्र वही है, समघन का घनफल बराबर आर क्यूब हमें। लेकिन अगर आप प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न में मीटर में दिया हुआ है और उत्तर में सेमी में दिया हुआ है, तो हमें इसको कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो समघन का घनफल कितना दिया है प्रश्न में, 1 घन मीटर। देखिए 1 घन मीटर, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, इसका मान लिख यहाँ पे रख दिया, 1 घन मीटर बराबर आर का क्यूब। लेकिन हमें पता है
हाँ, तो पहले हम आर निकाल लेते हैं। आर बराबर कितना आ गया? 1 मीटर। इसका जब हम घनमूल निकालेंगे तो कितना आ गया? 1 मीटर। और हमें पता है कि 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए आर बराबर भी हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो क्या वो ऑप्शन में है? हाँ, ये जो सी है ये हमारा उत्तर हो गया, 100 सेमी। तो भुजा की लंबाई कितनी आ गई हमारी? 100 सेमी। आपको सिर्फ ये आंसर इसमें टिक करना है, इसलिए मैंने आपको ऐसे ही बताया है, लेकिन जब आप बड़े सम सॉल्व करते हैं तो आपको अंत में उत्तर लिखना जरूरी रहता है। ठीक है, तो ये थे आपके ऑप्शन वाले कि आपको इसमें से कौन सा सही उत्तर है वो ढूंढ कर लिखना था। अब आगे के जो प्रश्न है वो आपको हल करने हैं। ठीक है, चलिए ये देखते हैं दूसरा प्रश्न। किसी शंकु छेद के आकार वाले कपड़े धोने के टब की ऊंचाई 21 सेमी है। तो सबसे पहले तो आपको इस प्रश्न में ध्यान देना है कि आपकी टेक्स्ट बुक में जो सम दिया हुआ है उसमें थोड़ा करेक्शन है। वहाँ पर टेक्स्ट बुक में ऊंचाई की जगह पर जो कपड़े धोने के टब की ऊंचाई दी गई है वो 45 सेमी दी गई है, वो गलत है। आपको वहाँ पर करेक्शन करना है और वहाँ पर आपको 21 सेमी लिखना है। ठीक है, फिर आगे टब के दोनों वृत्ताकार भाग की त्रिज्या क्रमशः 20 सेमी तथा 15 सेमी है। उस टब में पानी रखने की क्षमता कितनी होगी? और पाई का मान भी दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस आकृति के द्वारा हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। दिया हुआ है कि 2 त्रिज्या दी गई है। ठीक है, तो हमने माना है एक R1 है और एक R2 है। शंकु के आकार वाला कपड़े धोने का टब है, तो ये मान लीजिए ये टब है। एक त्रिज्या यहाँ पर ऊपरी भाग में है, एक त्रिज्या यहाँ पर नीचे की भाग में है, और ये ऊंचाई h दिया है। तो ये तीनों चीजों का मान हमें दिया गया है। ठीक है, लेकिन हमें पूछा क्या है कि ये जो बाल्टी है इसमें कितना पानी आ सकता है। ठीक है, हमें वो ज्ञात करना है कि ये बाल्टी में कितना पानी आ सकता है। तो हम लिख लेते हैं टब के दोनों वृत्ताकार भाग की त्रिज्याएं कितनी है? क्रमशः 20 सेमी तथा 15 सेमी है। हम मान लेते हैं कि इसलिए R1 बराबर कितना हो गया? 20 सेमी तथा R2 बराबर 15 सेमी। उसकी ऊंचाई कितनी दी गई है? 21 सेमी। तो आप जब ऐसा प्रश्न हल करते हैं तो सबसे पहले आप लिखिए कि आपको क्या क्या चीजें दी गई है। ठीक है, आपके पास क्या क्या है चीजें प्रश्न में, उसके बाद हम सम की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आपके पास 2 त्रिज्याएं हैं और एक ऊंचाई है, वो लिख लें। तो टब में पानी रखने की क्षमता कितनी होगी? तो वो हम लिख लेते हैं कितनी होगी, इसका हम घनफल ज्ञात कर लेंगे। तो ये है 1/3 पाई एच। ऊपर का जो है त्रिज्या उसका लेकर एक बार हमने लिखा प्लस नीचे का लिखा, फिर हमने ये सीधे कॉमन लेकर वो सूत्र लिख दिया है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुने R2। अब हम इस सूत्र में क्या क्या चीजें हैं हमारे पास हम वो रख लेते हैं। जैसे 1/3 गुने पाई का मान दिया है 22/7 गुने h कितना दिया है? 21, तो वो लिख लिया यहाँ पर। और उसके बाद R1 का मान है 20, R2 का मान है 15, तो 20 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग प्लस R1 गुने R2, तो 20 गुने 15। इसमें से जो भी कट होगा हम काट सकते हैं। जैसे 3 से 21 कटा, ठीक है, उसके बाद 7 से 21 कटा 3 बार में, फिर 3 से 3 कट गया। फिर क्या बचा है वो लिखते हैं। यहाँ पे बाहर हमें ब्रैकेट के बाहर बचा है 22, ब्रैकेट में है 20 का वर्ग किया 400 प्लस 15 का वर्ग किया 225 प्लस 20 गुने 15 हो गया 300। हम इसे जोड़ लेंगे और फिर उसे 22 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो हमें गुना करने के बाद मिलता है 20350 घन सेमी। हमें क्या ज्ञात करना था कि बाल्टी में टब में पानी रखने की क्षमता कितनी होगी। तो टब में पानी रखने की क्षमता कितनी होगी? 20350 घन सेमी होगी। ठीक है,
ये हो गया आपका दूसरा सम। तो आपको इस सम में ध्यान देना है कि आप अपने प्रश्न में करेक्शन कर लेंगे कि ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 21 सेमी। 45 सेमी की जगह आप 21 सेमी लिख लेंगे वहां पर। चलिए बढ़ते हैं अगले सम की तरफ। 1 सेमी त्रिज्या वाले प्लास्टिक की छोटी गोली पिघलाकर लंब वृत्ताकार बेलन के आकार की नली बनाएगी। नली की मोटाई 2 सेमी, ऊंचाई 90 सेमी तथा बाहरी त्रिज्या 30 सेमी हो तो नली बनवाने के लिए कितनी गोलियां पिघलानी पड़ेगी। ठीक है, प्रश्न में दिया है कि आपके पास थोड़ी सी, एक मिनट रुकिए, हाँ ये देखिए, जैसे आपके पास ये सब गोलियां हैं, इन गोलियों को पिघलाया गया और एक नली बनाएगी। ठीक है, ये सब गोलियां पिघलाकर एक नली बनाएगी तो दिया है। और ये सब जो छोटी छोटी गोलियां हैं, गोली है वो, उसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेमी है। जो नली बनाई गई है उसकी मोटाई दी गई है, ये जो है ना, ये मोटाई दी गई है कितनी, 2 सेमी। ठीक है, और उसकी ऊंचाई, मतलब इस नली को अगर मैं खड़ा कर देती हूँ तो उसकी ऊंचाई कितनी है, 90 सेमी। ठीक है, और उसकी बाहरी त्रिज्या, मतलब अंदर से लेके बाहर तक, ये मोटाई भी पकड़कर कितना है, उसकी त्रिज्या 30 सेमी है। ठीक है, यहाँ से हम त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं, उस वृत्त के केंद्र से। तो ये केंद्र है, अगर केंद्र से लेके बाहर तक कितनी है त्रिज्या, 30 सेमी। और प्रश्न में दिया है कि इस नली की मोटाई भी है 2 सेमी। तो अगर मुझे अंदर की त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो मैं क्या करूंगी, बाहर में से अंदर की त्रिज्या घटा दूंगी। ठीक है, तो हमें अंदर की त्रिज्या मिल जाएगी। हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए नली के लिए, नली कैसा है आप देख सकते हैं, खोखला है, खोखला बेलनाकार है। इसकी बाह्य त्रिज्या कितनी दी गई है, 30 सेमी, तो हमने उसे लिया R1। ठीक है, बाह्य त्रिज्या R1 बराबर 30 सेमी, और उसकी मोटाई कितनी दी गई है, 2 सेमी, वो लिखा। तो आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी, हमें अगर अंदर की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो कितनी होगी, बाहर की त्रिज्या में से अगर मैं ये इसकी मोटाई ज्ञात कर दे, घटा देती हूँ तो मुझे अंदर की त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए आंतरिक त्रिज्या R2 बराबर R1 माइनस मोटाई, R1 कितना है, 30, मोटाई कितना है, 2, तो 30 में से 2 घटाया कितना मिला, 28 सेमी। तो आंतरिक त्रिज्या कितनी आ गई, 28 सेमी। ठीक है, अब उसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, 90 सेमी। ठीक है, दिया है लंब वृत्ताकार बेलन, तो ये लंब वृत्ताकार बेलन है, आपने इसमें से R का मान ज्ञात कर लिया है और आपको इसकी ऊंचाई दी गई है। ठीक है, अब हम ये जो प्लास्टिक की गोली है उसके लिए देखते हैं कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको। ठीक है, उसमें क्या दिया है, त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 1 सेमी। प्रश्न के शुरुआत में ही आप देखेंगे तो दिया है 1 सेमी त्रिज्या वाले प्लास्टिक की गोली, तो त्रिज्या दिया है R बराबर 1 सेमी। तो नली बनवाने के लिए पिघलाई जाने वाली गोलियों की संख्या बराबर क्या होगा, वो होगा लंब वृत्ताकार बेलनाकार नली का घनफल बटे प्लास्टिक के एक गोली का घनफल। ठीक है, लंब वृत्ताकार नली जो हमने बनाया है उसका घनफल जितना होगा बटे प्लास्टिक के एक गोली का घनफल हम करेंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी कि हम कितनी गोलियों को पिघलाएंगे तो हम एक लंब वृत्ताकार बेलन बना रहे हैं। ठीक है, नली बना रहे हैं। तो लंब वृत्ताकार बेलनाकार नली का घनफल कितना है, क्या होता है सूत्र, पाई आर स्क्वायर एच, और गोली का स्फेयर का घनफल क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे दोनों। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर एच तो क्या किया है, बड़े में से छोटा वाला घटा के ही हमें आर मानना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर एच बटे 4/3 पाई आर का क्यूब। मान रखते हैं हम, R1 कितना है हमारे पास, 30, R2 हमने 28 निकाल लिया है। R1 क्या था हमारा, बाह्य त्रिज्या, तो वो लिख लिया 30, R2 है आंतरिक त्रिज्या, उसका मान है 28, वो लिखा। H का मान दिया है प्रश्न में 90, वो लिख लिया, बटे 4/3 गुने पाई गुने
आर ये किसका है, गोली का घनफल, तो वो भी दिया हुआ है हमें 1 सेमी, तो वो लिख लिया। ठीक है, पाई का मान नहीं लिखा क्योंकि पाई अभी हम काट सकते हैं, तो वो हमने काट दिया। देखिए पाई से पाई कट गया। अब जो बचा है पहले उसे हम लिखते हैं सही से। जैसे 30 का हमने वर्ग निकाल के लिख लिया, 900 माइनस 28 का वर्ग 784 लिख लिया, गुने 90 गुने 3। ये 3 कहाँ से आया, यहाँ से। ये देखिए 3 यहाँ पर नीचे भाग में था, ये इसको हम ऊपर लेके गए तो ये हो गया यहाँ पर गुने में आ गया। और नीचे क्या बचा, 4 गुने 1 का घन, तो 1 का घन तो 1 ही आता है, और अगर उसका 4 से भी गुना होगा तो 4 ही आएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करना है, इसमें से 900 में से 784 घटा के लिख लेंगे, जो बचेगा उसमें गुना कर देंगे। ठीक है, तो हमारा उत्तर आया इतना, 116 गुने 90 गुने 3 किया, तो आप ये 4 से इसे काट सकते हैं और फिर गुना कीजिए, या गुना करके भी आप 4 से भाग दे सकते हैं, तो आपको मिलेगा 7830। मतलब हम इतनी सारी, कम से कम ये कितनी होनी चाहिए गोलियां, 7830 गोलियों को पिघलाएंगे तब जाके हम एक नली बना पाएंगे, जितना हमें जो मान दिया गया है उतना। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, नली बनवाने के लिए 7830 गोलियां पिघलानी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा उत्तर। हमें प्रश्न में क्या पूछा था कि ऐसे छोटी छोटी गोलियों को पिघलाकर एक नली बनाई गई है, लंब वृत्ताकार आकार की नली बनाई गई है। तो आखिर में हम कितनी गोलियों को पिघलाएंगे कि वो नली बन पाएगी, जो भी मान दिया है उससे। तो हम कितनी गोलियों को पिघलाएंगे, 7830 गोलियों को पिघलाएंगे तो हम नली बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 सेमी लंबाई, 11 सेमी चौड़ाई, 10 सेमी ऊंचाई वाले किसी धातु के आयताकार बेलन घनाभ से धातु के 2 मिमी मोटे तथा 2 सेमी व्यास वाले कुछ सिक्के बनाने हो तो ऐसे कितने सिक्के बनेंगे ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले मैं डायग्राम बना लेती हूँ, क्या क्या दिया है उससे हम समझ लेते हैं। तो ये है घनाभ, तो अगर आप देखेंगे तो आपको प्रश्न में इसका L भी दिया है, इसका B भी दिया है और इसका H भी दिया हुआ है। ठीक है, और बोला है कि इसी को, ये जो है इसी से क्या किया है, बाद में सिक्के बने हैं। ठीक है, अगर इसी को पिघलाया गया है और उससे सिक्के बनाए गए तो टोटल कितने सिक्के बन जाएंगे। तो कुछ सिक्के तो बनाए गए और उस दिया गया है कि 2 मिलीमीटर मोटे, तो ये जो दिख रहा है ये इनकी मोटाई है, ये कितनी है, 2 मिलीमीटर। ठीक है, ये जो सिक्के हैं इनकी मोटाई कितनी है, 2 मिलीमीटर। और 2 सेमी व्यास, मतलब एक ओर से लेकर दूसरी ओर तक मान दिया है पूरा 2 सेमी। तो अगर हमें व्यास दिया है तो हम त्रिज्या ज्ञात कर ही सकते हैं, त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 1 सेमी, उसका आधा। ठीक है, तो इन सिक्कों में हमें त्रिज्या दिया हुआ है और ये जो मोटाई दी गई है ये क्या है इसकी, ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अगर आप इसको सीधे रख दोगे, ऐसे सिक्के को नीचे रख दोगे तो क्या होगा, वो उसकी ऊंचाई मानी जाएगी। ठीक है, तो क्या क्या दिया है, सबसे पहले मैंने बताया आपको प्रश्न में जो जो चीजें दी गई होंगी वो लिख लेंगे पहले। तो घनाभ की लंबाई दी गई है L बराबर 16 सेमी, उसकी चौड़ाई दी गई है B बराबर 11 सेमी, उसकी ऊंचाई है H बराबर 10 सेमी। तो ये हो गया घनाभ के बारे में। ठीक है, अब सिक्के का देखिए, सिक्के का व्यास दिया है 2 सेमी, तो इसलिए उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, R बराबर 2/2। जो व्यास होता है उसमें आप 2 से भाग देंगे, मतलब हम उसका आधा ही करते हैं, तो हमें त्रिज्या मिल गई 1 सेमी। और उसकी मोटाई जो है H1 दी गई है 2 मिलीमीटर। हमें सब चीजें सेमी में दी गई है, तो ये जो हमें मिलीमीटर में दिया है हम उसको भी सेंटीमीटर में बदल देंगे, क्योंकि फिर इस क्या होता है, आपको प्रश्न इस पार्ट में प्रश्न पढ़ते समय बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार होता है सब चीजें आपको सेमी में दी गई होंगी, एक कोई चीज आपको मीटर में मिलीमीटर में ऐसा दिया होगा, तो अगर आप उसका परिवर्तन नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो इसलिए जो भी आंसर है आपको प्रश्न सही से पढ़ना है और उसमें बदलाव करना पड़ेगा।
आप ध्यान दीजिए, प्रश्न में दिया है, हमने यहाँ पे जो घनाभ है उसकी ऊंचाई हमने h ली थी, इसलिए हम सिक्के की जो मोटाई है, मतलब मैंने बोला कि वो उसकी ऊंचाई है, ठीक है। इसको अगर आप रखेंगे पलट के इसको, तो ये क्या मानी जाएगी, इसकी ऊंचाई मानी जाएगी, इसलिए इसको h1 मानना है। वो कितनी है, 2 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, इसलिए मैं अगर इसको कन्वर्ट करना है मुझे सेंटीमीटर में, तो मैं क्या करूंगी, इसमें 10 से भाग दे दिया मैंने, तो उसकी मोटाई हमें मिली है 2/10 सेंटीमीटर, ये भी हमें सेंटीमीटर में हो गया। अब करेंगे कि जो हमें सिक्के बनाने हैं वो कैसे ज्ञात होंगे। तो बनने वाले सिक्कों की संख्या बराबर होगा घनाभ का घनफल बटे सिक्के का घनफल, ठीक है। कितना सिक्का बनाना है, या फिर इसके पहले प्रश्न में देखा कितना पानी आएगा बाल्टी में, तो जो कितनी गोलियां बनेंगी, गोलियों से कि, कितना नली बनेगा, ठीक है, कितनी गोलियां चाहिए। तो ऐसे करने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी संख्या चाहिए वो बराबर जो जो चीजें आपको दी गई है, कोई भी 2 चीज दिया होगा, घनाभ है और यहाँ पर दूसरा क्या है, सिक्के का घनफल है। तो अगर ये सिक्का आप देखेंगे, ये सिक्का अगर बड़ा ऐसे उसको बड़ा खींचा जाए तो क्या होगा, एक लंब वृत्ताकार बेलन ही बनेगा वो, ठीक है। तो इसीलिए हम सिक्के का जो घनफल होगा वो क्या करेंगे, बेलन का घनफल का सूत्र लगाएंगे उसमें। तो घनाभ का घनफल हो गया L इंटू बी इंटू एच बटे सिक्के का घनफल बराबर पाई r स्क्वायर h1। जो मान दिया है वो हम लिख लेते हैं, या जो हमने ज्ञात किया है। L का दिया है 16, B का 11, H का 10, पाई का मान होता है 22/7 गुने r स्क्वायर, r दिया है 1, तो 1 गुने 1 गुने h1 हमने अभी अभी देखा 2 मिलीमीटर था, तो हमने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखा है 2/10, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम ये जो नीचे है 7 और 10, इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे, भाग में था ऊपर आया तो वो गुने में हो गया है, तो ये हो गया 16 गुने 11 गुने 10, और ये 7 भी ऊपर गया, गुने 7 गुने ये 10 ऊपर गया, गुने 10। नीचे क्या क्या बचा है, 22 गुने 2, ये 1 और 1 का गुना होगा तो वही आने वाला है, ठीक है। तो क्या क्या कट रहा है, हम काट देते हैं पहले। 11 से 22 कटा 2 बार में, 2 से 10 कटा 5 बार में, और इस 2 से भी ये 10 काट दिया 5 बार, ठीक है। तो क्या बचा, 16 गुने 7 गुने 5 गुने 5, ठीक है। तो उसको जब हमने गुना किया तो हमें मिला 2800। मतलब हमें कितने सिक्के चाहिए, 2 सेमी व्यास वाले कुल 2800 सिक्के बनेंगे, ठीक है। कितने सिक्के बनेंगे, 2800 सिक्के। जो हमने वो घनाभ देखा था कि वो घनाभ से अगर हमें सिक्के बनाने हो, 2 सेमी व्यास हो जिसका, तो कुल हम 2800 सिक्के बना पाएंगे, ठीक है। चलिए आज अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, इसी मैदान को समतल करने के लिए 120 सेमी व्यास तथा 84 सेमी लंबाई वाले रोलर के 200 फेरे लगते हैं, तो 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान समतल करने में कितना खर्च लगेगा। अगर आप प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे तो अभी मैंने बताया कि आपको प्रश्न में कभी सेमी दिया होता है तो कहीं मीटर में दिया होता है, तो आपको बदल करना पड़ता है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, या फिर जैसे देखिए जो चीजें है ज्यादा, मतलब आपको उसी में बदलना होगा। अगर मीटर में है और कहीं एक जगह पे सेंटीमीटर में दिया है तो उस सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। यहाँ पर क्या है, सब सेंटीमीटर में दिया है, एक जगह मीटर में दिया है, तो हमें इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या दिया है कि जैसे ये एक मैदान है, ठीक है, इसको समतल करना है, ठीक है। तो हमें ये जो रोलर दिख रहा है आपको, इस रोलर से ही समतल होगा, ठीक है। तो बोला गया है कि ये जो रोलर है इसका व्यास
120 सेमी है, ठीक है। और 84 सेमी लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है? 84 सेमी। तो ये ना पूरे मैदान में 200 फेरे लगाता है, 200 फेरे लगाता है ये। और प्रति वर्ग मीटर 10 रुपए लगता है। तो पूरे मैदान का खर्च कितना होगा? मतलब पूरे मैदान में जब हमें ये रोलर घुमाएंगे तो जब वो समतल होगा तो पूरा कितना खर्चा लगेगा, ठीक है, हमें वही ज्ञात करना है। चलिए, तो क्या क्या दिया है मैं वापस बता रही हूँ कि जो चीजें दी गई रहती हम सबसे पहले वो लिख लेंगे। दिया है रोलर का व्यास बराबर 120 सेमी। तो अगर व्यास 120 सेमी है तो हम उसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो उसकी त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 120/2 बराबर 60 सेमी। उसकी लंबाई दी गई है h बराबर 84 सेमी, तो वो लिख लिया हमने। हमें क्या ज्ञात करना है? रोलर का वक्र पृष्ठफल, ये जो भाग है ये हमें ज्ञात करना है। तो 2 गुणे पाई का मान कितना है? 22/7 गुणे r का मान 60 सेमी गुणे h का मान 84 सेमी। हम काटते हैं और जो बचेगा उसे हम गुना करेंगे तो आपको ये उत्तर मिलेगा, ठीक है। 7 से ये 84 काटा आपने और जो बचा उसका गुना किया तो आपको रोलर का वक्र पृष्ठफल मिल गया। कितना आया? 31,680 वर्ग सेमी। तो रोलर का वक्र पृष्ठफल मिला हमें 31,680 वर्ग सेमी। तो देखिए 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 वर्ग मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 10,000 वर्ग सेमी। इसका हमने वर्ग कर लिया है, ठीक है। दोनों का 100 का वर्ग करोगे तो 10,000 आ जाएगा। यहाँ पे 1 का अगर वर्ग करते हैं तो वही आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। हम आगे देखिए, एक फेरे में रोलर द्वारा समतल हुई जगह का क्षेत्रफल 3.168 वर्ग मीटर है। कैसे आया है ये जो उत्तर है हमारा, देखिए 31680 सेमी है, वर्ग सेमी है, इसको ही मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए तो ये आ गया हमारा 3.168 वर्ग मीटर। मतलब एक फेरे में रोलर द्वारा समतल की हुई जगह का क्षेत्रफल कितना है? 3.168 वर्ग मीटर है। तो अगर हमने उस जगह का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया तो कितनी बार घूमता है? 200 फेरे लगता है, ठीक है। तो इसलिए 200 फेरे में रोलर द्वारा समतल हुई जगह का क्षेत्रफल कितना आएगा? 200 गुणे 3.168, ठीक है। 3 इतना वर्ग मीटर क्षेत्रफल है और वो 200 बार घूमता है, मतलब उसमें मैं 200 से गुना कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा 633.6 वर्ग मीटर। तो 200 फेरे में जब वो पूरे मैदान का जो क्षेत्रफल है वो हमें मिला 633.6 वर्ग मीटर। जब वो 200 बार घूमेगा तो हमें इतना एरिया वो कवर करेगा। तो जब वो इतना एरिया हमें मिल गया है तो हमारे पास पैसे तो हमें पता ही है कि प्रति वर्ग मीटर कितना खर्चा होता है? 10। तो जब हमें ये मिल गया है तो हम इसमें 10 से गुना कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिया पहले, प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने का खर्च कितना है? 10 रुपए है। तो इसलिए मैदान समतल करने में लगा कुल खर्च बराबर 633.6 इंटू 10। जब हमें पूरे मैदान का क्षेत्रफल मिल गया, वो भी क्षेत्रफल कैसा मिला? पहले हमने पूरे मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात किया, लेकिन वो 200 बार फेरे लगा रहा है इसलिए 200 बार का पूरा हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, ठीक है। वो हो गया तो हम उसमें अगर 10 रुपए लगता है प्रति वर्ग मीटर तो हम उसमें 10 से गुना कर देंगे तो हमें मिलेगा 6,336 रुपए, ठीक है। मतलब मैदान समतल करने में कुल खर्च कितना लगा है? 6,336 रुपए। आपको ये उत्तर लास्ट में लिखना है, इसका आपको मार्क्स मिलता है, इसलिए मैंने
क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में थे उसमें आपको सिर्फ टिक करना था कौन सा सम है, वो उत्तर एक एक ढूंढ के सर्च करके लिख लेना था कौन सा सही उत्तर है। लेकिन इसमें क्या है, आपको पूरा सम हल करना है और फिर आखिरी में आपको उत्तर भी लिखना है, जिसका आपको हाफ मार्क्स रहेगा। चलिए अब ये आखिरी प्रश्न है, किसी आज के लेक्चर का ये आखिरी प्रश्न है, आपके सेकंड प्रश्न संग्रह का नहीं है। देखिए, किसी धातु के खोखले गोले का व्यास 12 सेमी तथा उसकी मोटाई 0.01 मीटर हो, तब उस खोखले गोले के बाहरी भाग का पृष्ठफल ज्ञात कीजिए तथा धातु का घनत्व 8.88 ग्राम प्रति घन सेमी हो तो उस खोखले गोले का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको जो गोला है वो खोखला है, उसका आपको बाहरी भाग जो है उसका पृष्ठफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये जो गोला है खोखला मतलब अंदर से वो खाली ही है और ये इसके बाहरी भाग का आपको पृष्ठफल ज्ञात करना है और फिर बाद में आपको उस खोखले गोले का द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं, धातु के खोखले गोले का व्यास बराबर 12 सेमी, व्यास दिया है तो त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए उसकी बाहरी त्रिज्या बराबर R1 बराबर 12 बराबर 6 सेमी। ठीक है, उसकी मोटाई दी गई है 0.01 मीटर। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेंटीमीटर और यहाँ पर मीटर, मतलब हमें बदलना पड़ेगा। तो हमें पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो मतलब हमारा ये जो है उसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आप ये 0.01 में 100 से गुना कर देंगे तो आपको ये 1 सेंटीमीटर मिल जाएगा, अगर किसी को नहीं समझा हो तो। अब अगर हमें बाहरी तक त्रिज्या पता है और उसकी मोटाई मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं, बाहरी त्रिज्या में से हम उसकी मोटाई घटा देंगे तो हमें आंतरिक त्रिज्या मिल जाएगी। तो इसलिए उसकी आंतरिक त्रिज्या बराबर R2 बराबर R1 माइनस मोटाई। R1 कितना है 6 सेमी, मोटाई कितना है 1 सेमी, तो हम 6 में से 1 घटाएंगे, कितना मिला हमें 5 सेमी। तो उसकी आंतरिक त्रिज्या R2 बराबर कितना आ गया 5 सेमी। ठीक है, तो R1 है पता हमें, R2 भी पता है। गोले के बाहरी भाग का पृष्ठफल प्रश्न में बोला है कि ज्ञात कीजिए, तो अब हम लिख लेंगे गोले के बाहरी भाग का पृष्ठफल बराबर 4 पाई R1 का स्क्वायर। बाहरी भाग पूछा है इसलिए R1 बाहरी त्रिज्या लेंगे। ठीक है, तो 4 है, पाई का मान दिया है कि 3.14 लेना है, तो वो ले लीजिए, गुणे 6 गुणे 6, R1 का मान है 6। आप इन सब का गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 452.16, मतलब 452.16 वर्ग सेमी। तो गोले के बाहरी भाग का पृष्ठफल हमारा आ चुका है, जो है 452.16 वर्ग सेमी। ठीक है, अब हम ज्ञात करते हैं कि गोले के धातु का घनफल। गोले के धातु का घनफल बराबर क्या होगा, गोले के बाह्य भाग का घनफल माइनस गोले के आंतरिक भाग का घनफल। ठीक है, गोले के धातु का घनफल ज्ञात करने के लिए क्या होगा, जो बाहर का भाग है उसमें से हम अंदर के भाग को घटा देंगे। तो बाह्य भाग का घनफल का सूत्र क्या होगा, 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस 4/3 पाई R2 का क्यूब। हमें जो चीजें पता है वो लिख सकते हैं, तो जो यहाँ पे कॉमन है वो हम पहले बाहर ले लेंगे, जैसे 4/3 दोनों साइड है वो बाहर निकाला, पाई भी दोनों साइड है वो भी बाहर निकाल लिया। फिर क्या है बचा यहाँ पे, R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, वो हमने ब्रैकेट में लिख लिया। अब हम मान डाल देते हैं, 4/3 गुने पाई का मान 3.14, R1 का मान 6 का क्यूब माइनस R2 का मान है 5 का क्यूब, तो वो हमने लिख दिया। अब हम वहाँ पे उसका डालते हैं, 6 का क्यूब कितना है 216 माइनस 5 का क्यूब है 125, वो लिख दिया। उसको घटाया हमने तो हमें मिल गया यहाँ पर 91। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कुछ कट होता है,
पहले उसका हमने गुना कर लिया, फिर उसको 3 से भाग दे दिया, ठीक है। तो हमें मिला 380.986 380.986 घन सेमी, ठीक है। तो हम इसे देखिए यहाँ पे 5 से ज़्यादा है, 6 है, तो हम इसका एक इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमें हो गया, उत्तर मिल गया 380.99 घन सेमी, ठीक है। तो चूंकि हमें प्रश्न में आप देखेंगे तो धातु का घनत्व दिया हुआ है, ठीक है। धातु का घनत्व दिया है 8.88 ग्राम प्रति घन सेमी है। तो हम धातु के गोले का घनत्व जब ज्ञात करेंगे तो कैसे होगा, धातु के गोले का द्रव्यमान बटे धातु के गोले का घनफल जो हमने अभी ज्ञात किया है, वो जैसे धातु के गोले का द्रव्यमान में धातु के गोले के घनफल से भाग देंगे तो हमें जो घनत्व है गोले का वो हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। हमें प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, धातु के गोले का द्रव्यमान। आप इसमें भी जो चीजें आपको पता है आप लिख सकते हैं, या फिर हम पहले ही क्या हमें चाहिए वो एक साइड में लिख के बाकी चीजें दूसरी साइड में लिख सकते हैं। जैसे धातु के गोले का द्रव्यमान हमने यहीं पे रखा, ये धातु के गोले का घनफल जो है वो हम दूसरी तरफ लेकर गए, तो ये गुना हो गया है। तो धातु के गोले का द्रव्यमान बराबर क्या हो गया, धातु के गोले का घनत्व गुणे धातु के गोले का घनफल। घनत्व कितना है, देखिए प्रश्न में दिया है 8.88 ग्राम, धातु का घनत्व है 8.88 ग्राम गुणे धातु के गोले का घनफल कितना ज्ञात किया हमने, 380.99, ठीक है। जब हम इन दोनों का गुना करेंगे तो हमें धातु के गोले का द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। तो जब हमने गुना किया तो हमें मिला 3,383.1912, मतलब 3,383.1912 प्राप्त हुआ। तो गोले का द्रव्यमान हमें उतना मिला है। तो हम उसे ग्राम में भी लिख सकते हैं या किलोग्राम में भी लिख सकते हैं। दशमलव के बाद मैंने 2 अंक तक ही लिखा, तो 3,383.19 ग्राम, या उसे हम किलोग्राम में बदल सकते हैं। तो हमें कितना मिलेगा, 3.38 किलोग्राम। कैसे, क्योंकि हमें पता है 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम, ठीक है। तो हमने इसको बदल दिया तो हमें मिला 3.38 किलोग्राम। तो हमारा जो उत्तर है वो हम लिख लेते हैं। फाइनली हमने क्या क्या ज्ञात किया है। सबसे पहले हमने ज्ञात किया कि खोखले गोले के बाहरी भाग का पृष्ठफल कितना मिला हमें, 452.16 वर्ग सेमी। और फिर हमने ज्ञात किया कि खोखले गोले का द्रव्यमान, तो वो हमें मिला 3,383.19 ग्राम या 3.38 किलोग्राम, ठीक है। ये हो गया हमारा उत्तर। थैंक यू। अगर आपको किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग मिस। हाँ, गुड मॉर्निंग, बोलो बेटा। जो आपने सेकंड क्वेश्चन बताया ना, किसी शंकु क्षेत्र के आकार वाले कपड़े धोने के टब की ऊंचाई 45, तो उसी जगह पे 21 लिखना है ना। हाँ हाँ, हाँ टेक्स्ट बुक में वो प्रश्न में मैंने लिख ली। हाँ, वेरी गुड। और किसी को कुछ डाउट है?
हाँ निखिल पूछो बेटा। मैम मुझे पूछना था कि मैथ की परिभाषा क्या होती है? गणित की। हेलो 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 हेलो। हाँ, हाँ पूछो। गणित की परिभाषा क्या होती है मैम? हेलो, हाँ पूछो बेटा। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। हेलो मैडम। हेलो उमा मैडम। हेलो उमा मैडम, अपना माइक ऑन कीजिए। मैडम गेला।